कहाँ किताब है ला। छठा नंबर बनेगा जी। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा बराबर है 1, तो के बराबर कहता है भाट। ये सवाल है। अच्छा, सबसे पहले अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद दिया हुआ है और अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, के का मान इसमें चाहिए। तो सबसे पहला काम जो दिया है उसको लिखने का। अपने पास एक बहुपद है, क्या है, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना जी। और ये सब चीज तो पकड़ना पड़ेगा, द्विघात बहुपद है। उसके बाद दूसरा चीज दिया हुआ है अल्फा बीटा शून्यक है। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा शून्यक है तथा अल्फा माइनस बीटा बराबर है 1। ये पूछता है के का मान क्या होगा। यहाँ के इसके के बारे में हमको बताना है कि क्या होगा। तो हम जो बताया उतने काम करना है। बहुपद से क्या क्या चीज तुम बना सकते हो। तो ये बहुपद है, इसका तुलना करेंगे इससे। द्विघात बहुपद ये बताया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस, यही बताया जी। तो ए के जगह पर क्या मिलेगा तुमको, 1 मिलेगा। जो कर सकते हो वही करना है। तो बी के जगह पर इसमें कितना है और सी के जगह पर कितना है 12। इतना काम करने के बाद शून्यक दिया हुआ है अपने पास, तो शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ये तो निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ये तो होता है ना। और माइनस बी बटे ए मतलब माइनस बी के जगह पर तो प्लस के है, माइनस के था क्या, तो माइनस कैसे लिख क्या, क्यों माइनस तो नहीं है के इसमें, तो ये तो गड़बड़ है लो, हम तो ध्यान दिया नहीं। बहुपद में तो कहीं है माइनस नहीं, ध्यान रखना है। माइनस बी बटे ए मतलब माइनस बी के जगह पर कितना है, के है, तो के, और ए के जगह पर कितना है, ये माइनस के आएगा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, सी मतलब 12 और बटे कितना, बराबर हो गया 12। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा अपने पास है और अल्फा इंटू बीटा अपने पास है और एक रिलेशन दिया हुआ है प्रश्न के हिसाब से अल्फा माइनस बीटा, ये दिया हुआ है। अच्छा, इस अल्फा माइनस बीटा को ये दोनों के टर्म में हम लिखना बताया है। कैसे, देखें यहाँ, चूंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, लिख सकते हैं इसको। अगर नहीं समझते तो पूरा पहले इसको लिख लो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होगा ना जी। तो ए और बी खाली रिप्लेस है यहाँ अल्फा और बीटा से। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, अपने पास ये है, ये तो है नहीं, हमारे पास ये है अल्फा प्लस बीटा। तो अब इसको भी हम लिखना बताया है। कैसे लिखोगे, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर पहले लिखो प्लस बीटा स्क्वायर प्लस लिख देते हैं इसको 2 अल्फा बीटा। हम इसका होल स्क्वायर बना लेंगे, लेकिन है तो यहाँ माइनस, तो इस माइनस 2 अल्फा बीटा को एडजस्ट करने के लिए यहाँ माइनस करना 4 अल्फा बीटा, तो 2 में 4 जाएगा, ये बच जाएगा। मतलब इसी को हम ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा। अब मान रख दीजिए सबका। यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा प्रश्न दिया है कितना, 1, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस, ओ सॉरी इधर है ना, बराबर इसका मान अभी रखा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा हम निकाला है, कितना निकाला, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा आया 12, यही तो आया। अच्छा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, माइनस 48 इधर है, क्या होकर आ जाएगा इधर प्लस में, और इधर के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का समघात है के स्क्वायर बराबर 48 और 1 कितना हो गया ये। तो के का मान जब भी दोनों तरफ रूट लोगे इधर जवाब आएगा प्लस माइनस, क्या जवाब आएगा, बस यही के का मान है, के बराबर प्लस माइनस 7, ये आंसर है और क्या। अच्छा, दूसरा ये भी बढ़िया सवाल है, लेकिन ऊपर जो बनाया उससे अलग नहीं है, हिसाब वही है।
सबसे पहले कर क्या सकते हो हिसाब में वो देखना है। क्या कर सकते हो, पहले जो बहुपद दिया है उसको लिखो। x में बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस क्या, अगर द्विघात बहुपद है तो बताया इसके मैक्सिमम 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक? अच्छा 2 शून्यक अगर होंगे तो शून्यक इसका हम लिखना बताया अल्फा और बीटा, बताया ना जी। तो मान लो, माना अल्फा और बीटा पी एक्स के 2 शून्यक हैं। अब दो घात के अगर बहुपद है तो इसके अधिकतम 2 ही शून्यक हो सकते हैं जी। हम मान लिया अल्फा और बीटा इसके क्या है, शून्यक। प्रश्न के हिसाब से कहता है, प्रश्न इसका बोलता है, क्या बोलता है कि इसके शून्यकों के वर्गों का योग कितना है। शून्यकों के वर्गों का योग का मतलब क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना, यही तो कहता है, नहीं कहता है। तो बता दो के बराबर क्या होगा, ये कहता है के का मान बताओ इसके हिसाब किताब से। अच्छा हम इतना कुछ नहीं जानता है, इतना जानता है कि अगर बहुपद पी एक्स है तो हम ए बराबर निकाल सकता है कितना है, बी बराबर निकाल सकता है कितना, सी बराबर भी बता सकता है कितना, ये तो बता सकते हैं। प्लस ये भी बता सकते हैं कि शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए होता है ना जी, बराबर माइनस बी के जगह पर -8 और ए के जगह पर कितना, कितना हो गया, ये हो जाएगा 8। ये माइनस फॉर्मूला वाला है, बी -8 है, सब यहाँ रखा, कितना हो गया ये, अल्फा इंटू बीटा भी बता सकते हैं, सी बटा ए। तो सी कितना है यहाँ और ए कितना है, कितना आ गया। अच्छा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्रश्न दिया है और अपने पास ही है। अच्छा इसको हम इसके टर्म में लिख सकते हैं, जैसे इसके पहले सवाल में देखा कि अल्फा माइनस बीटा को लिखा था इसके टर्म में, अब इसको इसके टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, हमको दिया हुआ ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना, यही है। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं कैसे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बाई बीटा लिख सकते हैं। इसको नहीं लिखेंगे तो यहाँ से ही प्लस वाला 2 अल्फा बीटा कट जाएगा, यही बचेगा, ये बच गया अपने पास। बराबर इधर क्या है, सबका मान रख दो इसमें। अल्फा प्लस बीटा कितना लाया हम, 8 लाया है, तो 8 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, बराबर क्या, यही तो आया। चलो 40 को इधर ले आएंगे हम, इधर हो जाएगा 8 और 40 इधर आएगा, उधर रह क्या जाएगा, 2 के जाएगा उधर, और यहाँ से 64 में 40 गया, बचा क्या, 2 इधर ला के भागा कर लो, इधर क्या रह गया 12 दूना, तो के मान बराबर 12 है। और क्या, के का मान कितना, कुछ नहीं करना है एक भी हिसाब में, जो काम कर रहे हैं वही काम करेंगे। बहुपद दिया है उसके बारे में जो भी पूछे हम इतना काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, बाकी प्रश्न का सहायता लेंगे, बन जाएगा। देखिए 8 नंबर में काम उतने हैं, बहुपद है, शून्यक पर इसमें चर्चा है। पहला नंबर में 8 का जो है वो कहता क्या है, यदि बहुपद द्विघात का है ना जी, बारी बारी से समझो। इधर हम एक को हल कर रहे हैं। सबसे पहले बहुपद दिया हुआ है, बहुपद को लिखो यहाँ, क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x और प्लस कितना, कहता है एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, दूसरे का उल्टा है। मतलब अगर हम एक शून्यक अल्फा रख लें, एक शून्यक अगर अल्फा रख लें तो इसका दूसरा शून्यक हो जाएगा बीटा होगा। अल्फा बीटा जनरली द्विघात बहुपद का शून्यक हम लोग मान के चला है, उसमें एक शून्यक हम अल्फा अगर रखें तो प्रश्न कह रहा है कि दूसरा शून्यक जो होगा उसका उल्टा होगा, यानी बीटा बराबर 1/अल्फा, यही तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। कहता है कि जो बहुपद है उसका एक शून्यक दूसरे का उल्टा है, तो अगर हम एक अल्फा रखा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा, यही होगा। अब यहाँ से ए बी सी हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो ए बी सी निकाल के रखोगे, जगह कम है इसलिए हम सीधे कर रहे हैं। अगर एक शून्यक अल्फा और एक शून्यक बीटा हो तो हम शून्यकों का गुणनफल निकालना बताया है, नहीं बताया, सी बटे। अच्छा यहाँ पर एक शून्यक तो अल्फा है और बीटा बराबर क्या है 1/अल्फा, यही ना जी। यहाँ से सी देखो कितना है, सी है 6a, यहाँ पर जो है वो भी टोटल सी है, तो 6a और बटे ए पूरा ये है, नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी हो वो ए कहलाता है, उसका कोफिशिएंट या गुणांक कहलाता है। यहाँ कितना है ए स्क्वायर और प्लस 9, यही ना जी। अल्फा अल्फा कट गया, यहाँ बचा 1, क्या बचा 1 बराबर 6a बटे ए स्क्वायर और प्लस कितना, क्रॉस गुना करो इसको, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 और बराबर कितना 6a को इधर लाएंगे
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6a और प्लस कितना, यही तो होगा, नहीं होगा। अब ये बन गया a में द्विघात समीकरण बन गया, क्या बन गया, द्विघात समीकरण बना है। अब इस पर मत जाओ किधर जीरो आ गया है, ये अभी यहाँ तक ये जो है a में द्विघात बहुपद ही है, नहीं है। इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करना बताया है तुम लोग को, नहीं बताया, a गुणे c करना है, c है ये a है, इसके साथ पहले जो लिखा है वो a है, तो ये 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सीधा सीधी अगर फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे फैक्टर इसका, ये द्विघात बहुपद का बहुपद जो अपने पास है, ये वाला द्विघात बहुपद a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 है जी, तो इसका गुणनखंड करना है क्या, ये जो आया अपने पास व्यंजक, ये a में द्विघात बहुपद ही है, चूंकि बराबर 0 है, इसको आगे हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो द्विघात बहुपद से अभी हम लोग परिचित हैं, तो द्विघात बहुपद का जैसे गुणनखंड करते हैं वैसे गुणनखंड करेंगे। तो ये मान लो अगर x होता तो x स्क्वायर 6x और प्लस कितना, यही ना होता जी, तो x स्क्वायर का गुणांक a होता है, बस यहाँ अंतर है x के जगह पर चर a है, चर क्या है, बस यही फर्क है, ये चर a में द्विघात बहुपद ही जो अंडरलाइन किया है हम, चूंकि बराबर 0 है तो इसको हम लोग आगे नाम देंगे द्विघात समीकरण, क्या नाम देंगे, तो इसका गुणनखंड करना तो हम बताया है, कर सकते हैं, इसका गुणांक गुणे ये 9 हो जाएगा, 9 का गुना ऐसा 2 गुणनफल निकालो जिससे -6 हमको मिले तो 3 तिया, लेकिन 3 और 3 प्लस में रहेगा तो प्लस 6 होगा, नहीं होगा, हमको माइनस चाहिए, तो हम करेंगे इसको क्या, a स्क्वायर माइनस 3a और प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, -3 गुने -3 प्लस का 9 भी हो जाएगा और 3 3 -6 भी हो जाएगा, बस हो गया काम। यहाँ से ये हो जाएगा a कॉमन लेंगे तो a -3 यही बचेगा, यहाँ से -3 कॉमन लोगे a -3 बराबर कितना, यहाँ से पता चल रहा है ये a -3 का होल स्क्वायर ही है, नहीं है, a -3 निकालोगे तो फिर क्या बचेगा, यहाँ बचा a माइनस कितना, यानी यहाँ से a का मान जो आएगा, हमको तो a चाहिए, तो a बराबर दोनों से मान कितना आएगा, बस 3 ही मान होगा इसका, और क्या। इधर देखो दूसरा नंबर कहता क्या है, यदि बहुपद, ये बहुपद है अपने पास, यही ना जी, एकदम छोटा हिसाब है, दूसरा का सॉल्यूशन देखो, ये बहुपद दिया हुआ है, बहुपद है, तो कहा शून्यकों का गुणनफल, अगर ये बहुपद है तो शून्यक अगर अल्फा बीटा होता तो शून्यक का गुणनफल हम निकालता क्या, सी बटे ये निकालते जी। अच्छा, प्रश्न के हिसाब से अल्फा इंटू बीटा हमको दिया हुआ है, कितना नहीं दिया हुआ, और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सी के जगह पर कितना है और ए के जगह पर कितना है, ए तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा, ए यहाँ जाएगा, ए के जगह पर 4 आएगा, -6/4, 2 दूनी सॉरी 3 दूनी, यहाँ देखो ये ए है, यहाँ आया, इसके नीचे क्या हो जाएगा, अरे ये क्रम गुना कर चल हटाओ मर गोली, इसको क्रॉस गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 ए नहीं होगा, बराबर माइनस कितना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, -6/4, 3 दूनी 2 दूनी -3 बटे कितना, ये आंसर होगा। देखो तीसरा, सबसे पहले प्रश्न पढ़ो, कहता क्या है, कहता है यदि x + a बहुपद, बहुपद किस प्रकार का है, द्विघात का है ना जी, लेकिन द्विघात के बहुपद में 3 ही पद होते हैं, हमेशा जब भी बहुपद देखो तो उसको घात को अगर देख लो तो घात के हिसाब से पद बता सकते हैं, जैसे 2 घात का बहुपद हम देखा था px बराबर क्या देखा था, ax² + bx और प्लस किया, यही तो देखे थे। अच्छा, घात 2 है तो पद कितने हैं, 3 पद है, 3 घात का बहुपद देखें, 3 घात का बहुपद क्या बताया था, ax³ + bx² + cx और प्लस क्या, घात 3 है, घात बहुपद का कितना है, तो पद कितने हैं, मैक्सिमम 4 पद हो सकते हैं, हो सकता है 3 घात का बहुपद हो तो उसमें पद एक ही हो, नहीं हो, जैसे एग्जाम्पल में सब बताया है, सब चीज़ पर ध्यान रखो, जितना पढ़ाया है हिसाब बनाने में सबका उपयोग होगा, इसलिए उसको याद रखना है। अब 3 घात का बहुपद अगर कोई इस प्रकार से लिख दे तो गड़बड़ थोड़े है, इसमें एक पद है, लेकिन याद रखना है कि अगर 3 घात का बहुपद है तो मैक्सिमम उसमें टर्म्स जो होंगे 4 होंगे, कितने, हमेशा घात से एक ज़्यादा पद हो सकता है, कम भी पद होंगे, जैसे यहाँ 3 घात का है पद इसमें एक ही है, तो इसमें हो क्या गया है, इसमें हुआ ये है a का मान तो 3 है, नहीं है, b बराबर है 0, c बराबर है 0 और d बराबर क्या है, अगर इसको हमको प्रॉपर मानक रूप में लिखना पड़ेगा 3 घात में तो हमको इस सबको ले जाना पड़ेगा, यानी लाना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा 0x²
प्लस 0x और प्लस 0, ये तो लिखेंगे। प्रॉपर वे में बनेगा 3 घात, ये सब ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ 2 घात के बहुपद में 3 ही पद हो सकते हैं, अधिकतम नहीं हो सकते हैं। 1 पद हो जाए, 2 पद हो जाए, मैक्सिमम जाएगा तो कितना पद जाएगा? इसमें कितने पद हैं? पहले इसको पकड़ना है। पद 4 नहीं, पद 3 ही है। दोनों में x है, नहीं है? दोनों में x है। इस x को बाहर करोगे तो अंदर में बचेगा 2a + 5। पद अपने पास 3 ही आएंगे। कितने आएंगे? ये ध्यान रखना है। घात से हमेशा एक पद ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा पद नहीं। जैसे 2 घात का है तो 3 पद है, तो यहाँ 2 घात में 4 पद का है होगा, तो इसको पहले इसके जैसा लिखना पड़ेगा। ये सब समझना है। हिसाब जो कहेगा वो करोगे, बनेगा ही बनेगा। अब आइए हिसाब पर। यहाँ ये है, इसको हल कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से a बताओ क्या होगा? a बराबर कितना होगा जी? अच्छा, b बराबर, यहाँ x के साथ जो है वो b चाहिए, तो x बाहर करोगे तो b हो जाएगा 2a + 5। हो जाएगा? नहीं होगा? पहले बहुपद को लिखो, चलो मानक रूप में। नहीं समझते तो ऐसे समझें। बहुपद हमारे पास 2 घात का यही है, ax² + bx और प्लस क्या, ये ध्यान रखना है। 2 घात के बहुपद में अभी बताया अधिकतम 3 पद होंगे। कितने पद? यहाँ 4 पद है, तो इसको पहले इसके जैसा लिखो। क्या लिखोगे? 2x² + 2ax और प्लस 5x और प्लस कितना है बराबर 2x² प्लस, यहाँ से x निकलेगा, निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2a + 5 और प्लस यहाँ क्या, बस हो गया काम। अब यहाँ से ABC बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, जो भी x के साथ है, तो x के साथ ये है 2a + 5 और c बराबर कितना है जी 10। ये तो बता सकते हैं। अब प्रश्न पढ़ो क्या कहता है। x + a इसका गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड पर में याद रखो, या फिर अगर x + a गुणनखंड है, हम बताया है गुणनखंड पर में, यहां भी चर्चा किया है, 9th क्लास में भी पढ़ना था, नहीं पढ़ना था? गुणनखंड पर में कहता है कि यदि x + a px का गुणनखंड है तो px में x की जगह डालना क्या है, बराबर कितना हो जाना चाहिए। ये लाइन लिख दिया है तो ये कन्फर्म है, p - a यानी शेषफल 0 है। शेषफल -a पर कितना है, बस ये समझना है। यही कहता है यदि x + a इसका शून्यक है, ये सॉरी गुणनखंड है, तो इसका मतलब -a जो है इस बहुपद का शून्यक है। क्या है? बस कुछ नहीं करो, इसमें जो बहुपद है अपने पास उसमें x की जगह -a रख दो, -a रख दो -a। इसलिए बहुपद अपने पास यही है, यही ना जी। तो 2 × x के जगह क्या देना है, -k² और प्लस 2a, x के जगह क्या डालना है -a प्लस 5 × x के जगह क्या डालना है -a और प्लस कितना हो क्या जाना चाहिए। बस ये लाइन पकड़ना है, यही लाइन को पकड़ना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ये कहता है यदि x + a इस बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड अगर x प्लस है, अगर गुणनखंड x + a है तो कन्फर्म इसमें x की जगह -a देंगे तो शेषफल 0। शेषफल क्या भाई, गुणनखंड के मतलब है इससे इसमें भाग लगे तो rx 0 हो जाए। rx को शेषफल कहते हैं और शेषफल हम निकालना बताया है। उतना भाग कौन देगा, सीधे अगर x + a से भाग दे रहे हैं तो x की जगह -a रख दो। x + a है तो अगर x - a है तो x की जगह a रख दो, बराबर क्या, बस हल करो आ जाएगा ये। यहां से ये हो जाएगा 2a² और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2a² और यहाँ से ये -5a और प्लस कितना बराबर कितना, माइनस प्लस कट गया। अच्छा ये -5a है, -5 कॉमन करो, हो जाएगा कॉमन, -5 निकलेगा तो a माइनस क्या बचेगा बराबर क्या। अच्छा अभी 2 चीज गुना करके 0 आ रहा है और -5 हम जानते हैं 0 नहीं होगा, -5 है, समझ लिया। ये सब लिखने का सेंस है, मतलब है चूंकि -5 ये 0 होने का मतलब है या तो ये 0 हो तो -5 तो -5 है। जब भी हम चर्चा करता है जो मुख्य बात है उसकी चर्चा करते हैं, ये दोनों गुना करके 0 आने का मतलब है ये 0 हो तो ये तो 0 नहीं होगा, -5 है, 0 नहीं होगा तो 0 इसको होना पड़ेगा a - 2 को, ठीक हो ना जी, बराबर कितना, तो a बराबर कितना हो जाएगा आंसर, बस ये आंसर है। देखो यहां सबसे पहले जो मूल मंत्र इसमें लगेंगे 9वां और 10वां में, अल्फा और बीटा शून्यक वाला द्विघात बहुपद बनाना हम बताया है। px बराबर a बाहर में, अंदर में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो बताया, नहीं बताया।
अच्छा, ये अगर द्विघात बहुपद बनता है कब? जब अल्फा और बीटा शून्यक हो। तो अल्फा बीटा शून्यक रहने पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए हमको, नहीं चाहिए? तो या तो अपने पास अलग अलग अल्फा बीटा दे दे, तो ये दोनों हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? या डायरेक्ट ये और ये ही दे दे, जैसा 9 में कहता है। 9 में यही चीज कहता है। प्रश्न इसीलिए ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी में बना देता है अल्फा और बीटा मान के, जबकि यहाँ 9 नंबर में दिया हुआ है डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा, पहला वाला। वो कहता है प्रश्न, नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल हैं। तो पहले का योग है और बाद वाला क्या है? हाँ, ऐसा नहीं गड़बड़ा जाता है, बाद में हो जाए तो जल्दीबाजी में बनबो है। तो देखल को अरे अल्फा बीटा ही ले ले, दूगो देखल को अल्फा बीटा निकाल दल को बना, गड़बड़ा गया, बाहर माके पड़ा रही। तो योग और गुणनफल दे ले, चल गलो 2 नंबर के सवाल है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे, समझ लिया? तो अपने पास डायरेक्ट अभी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, पहले का अल्फा प्लस बीटा रखना है, क्रमशः लगाए तो पहले योग लिखा, फिर गुणनफल लिखा और क्रमशः लिखा, नहीं लिखा है? तो पहला वाला हो गया अल्फा प्लस बीटा और दूसरा वाला क्या हो गया? अल्फा इंटू ये दिया हुआ है पी एक्स बना दो। पी एक्स बनाना तो बताइए किया हम, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या दोगे? एक्स, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 1 बराबर ये हो गया ए, और अंदर में क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस क्या? अच्छा, इस ए बराबर बताया है इस सब के गुणांक और अचर पद के हर का एलसीएम, नहीं बताया? तो सबके हर में तो एक ही है, तो ये एलसीएम नहीं है एक। अरे इसको अगर हम माने ये जो बहुपद अपने पास अंदर में आ रहा है, इसका गुणांक क्या है? 1 है। इसका गुणांक क्या है? तो सबके नीचे में क्या क्या एक ही एक ने है जी। तो यहाँ जो हर का एलसीएम आएगा, तो एलसीएम जो आएगा, सॉरी, ये जो ए बराबर होता है वो बताया है गुणांकों और अचर पद का एलसीएम, यही बताया है। देखना लिखल का, सब लिखल का याद रखोगे तभी समझोगे प्रश्न को। गुणांकों और अचर पद के हरों का एलसीएम, यही तो बताया है, नहीं बताया है? तो सब के इसके हर में क्या है? एक ही तो है। इसके हर में क्या है? इसके हर में क्या है? एक ही तो है। तो एलसीएम क्या आएगा? इसलिए पी एक्स तो बन गया अपने पास, क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस क्या? ये आंसर है, समझ लिया? बस ये करना है सब में। एक और देख लो, दूसरा नंबर में वही अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, पहले का है अल्फा प्लस बीटा और बाद वाला है अल्फा इंटू बीटा माइनस कितना? तो पी एक्स बनाना है बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 0 है, यहाँ देखो, और प्लस अल्फा इंटू बीटा -3 है, तो -3 हो गया। बस सीधा सीधी बहुपद अंदर वाला रख लो, एक्स स्क्वायर -3। जब हर में कुछ नहीं रहेगा तो अंदर वाला बहुपद रख लेना। तीसरा देखिए, तीसरा वही काम है। यहाँ प्रश्न पहले ही बोल दिया है, नीचे जो संख्याएं दी गई है उस शून्यकों के योग और गुणनफल हैं। क्या है? योग और क्रमशः लगल है। तो पहले का रखना अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 1 बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर बाद वाला कितना है? -1। द्विघात बहुपद जब भी बनाएंगे, हम सब चर्चा कर दिया है, पूछने के 2 तरीके हैं। शून्यक का मान अलग अलग दे सकता है या फिर डायरेक्ट ये देगा। तो अगर शून्यक अलग अलग देगा तो हमको चाहिए यही दोनों, तो काम एक ही करना है। तो चूंकि पी एक्स बराबर, अब 2 शून्यक का योग है, 2 का गुणनफल है, यही नहीं जी, तो द्विघात बहुपद बनेगा। तो बराबर ये क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस क्या? अल्फा इंटू बीटा। मान रखिए यहाँ ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस, इसके जगह पर क्या जाएगा? 1/4 जाएगा ना जी, और प्लस यहाँ क्या जाएगा? माइनस का 1। सब बात फरिया के लिखो। यहाँ बाहर में ए चल रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और माइनस कितना? अब बताओ ए बराबर क्या रखेंगे? हाँ, सबके गुणांक के हर में, इसके गुणांक के हर में 1 है, यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, नहीं है? तो ए बराबर होगा, देखो यहां लिखते हैं हम, एलसीएम ऑफ ए बराबर क्या लेना है? एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर के गुणांक कॉमा एक्स के गुणांक और अचर पद, एक जगह हम लिख दे रहे हैं अचर पद के हर का, यही तो लेना है, यही लेना है जी। तो देख लो यहां पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में तो 1 है, तो बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम गुणांक लेना है, यहां प्लस माइनस नहीं समझेंगे, जो लिखा है हर में वो ले लेना है।
समझ लिया। और वैसे भी हर में तो रियल नंबर का जब हम गुण पढ़ा रहे थे 9th क्लास में तो बताया है, हर में कभी ऋणात्मक नहीं लगते। जैसे अगर मान लो कभी ऐसे लिखा मिल जाए 1/-2, हम इसको क्या लिखते हैं, -1/2 लिखते हैं ना जी, ये काम करते हैं, बात एक ही है नहीं है, तो हर को निगेटिव नहीं रखते हैं, समझ लिया, इसको ऐसे लिखते हैं। ये सब तो समझना चाहिए, इस पर तो बहुत लंबा चौड़ा क्लास किया है। तो एलसीएम कितना आ गया, 4 यहाँ रख देंगे एक ही जगह पर, इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा, 4x² -1/4x और माइनस कितना, ये 4 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x² -x और माइनस कितना, ये आंसर है। देखिए चौथा नंबर, सेम काम करना है। चौथा नंबर में कितना है, अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा 1, ये है काम, यही करना है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या डालेंगे, कितना देंगे जी, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना देंगे, तो ये हो गया x² -4x प्लस कितना, यही ना यानी a इंटू ये जो हो रहा है यहाँ पर, इसको हटा दो, अल्फा प्लस बीटा यहाँ 4 दिया था, अल्फा इंटू बीटा 1 दिया था, अब यहाँ a जो होगा, a बराबर कितना होगा, 1 नहीं होगा, तो 1 यहाँ रहेगा, तो 1 आने से बहुपद अपना वही रह जाएगा, ये क्या रहेगा, x² -4x और प्लस कितना हो गया, x² -4x और प्लस 1। इसी टाइप से पांचवा क्या बोलता है, पांचवा देखिए, पांचवा दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना, 10/3, यही तो दिया है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1, बस बहुपद वही है, काम उतने करना है, शून्य अलग अलग भी देगा तो यही काम पहले करना पड़ेगा। तो a बाहर रखना, यहाँ हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर a बाहर रखेंगे, यहाँ पर x² माइनस यहाँ कितना होगा 10/3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, a बराबर बताओ कारक, आप तो इतना बनाने समझ गया, a बराबर यहाँ 3 देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 3 का गुना कर लो इसमें, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x और प्लस कितना, हम यहाँ किया क्या है, क्या किया है, a बराबर 3 रखा है, ये तो बनेगा। चलिए देखिए छठा नंबर, छठा नंबर में अल्फा प्लस बीटा -1/2 है और अल्फा इंटू बीटा भी कितना है, -1/, यही ना जी। चलिए यहाँ पर बहुपद यही है, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ -1/2, ये माइनस पहले से और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1/2, यही तो होगा, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, ये 1/, हो गया। अब यहाँ पर a बराबर कितना रखना पड़ेगा, यहाँ देखो इसके हर में 1 है गुणांक का, इसमें 2 है, इसमें क्या है, तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 का गुना कर देना है, इसमें 2 का गुना करोगे तो यहाँ 2 डालना पड़ेगा, x² प्लस 1/2 है ये, और ये माइनस है 1/2, गुना होगा 2 तो क्या बनेगा, ये x², यहाँ देखो ये 2 गुना होगा, क्या होगा x² और ये हो जाएगा x प्लस में, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, -1, ये तो आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, जो भी अल्फा प्लस बीटा है यहाँ रखो, जो भी अल्फा इंटू बीटा है यहाँ रखो, a का मान बस इसके गुणांक यहाँ लिख दिया है, x² के गुणांक, x के गुणांक और अचर पद के हर में अगर कुछ है तो उसका एलसीएम ले लो, अगर इसके गुणांक, x के गुणांक और अचर पद के हर में कुछ नहीं है तो ये बराबर ये रखना है, अगर हर में कुछ नहीं रहेगा तो ये बराबर कितना रखेंगे, और हर में जब कुछ रहेगा तो एलसीएम लेंगे, बस यही तो करेंगे। सातवां नंबर देखिए, सातवां में क्या है, अल्फा प्लस बीटा 3 है ना जी, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, -3, यही तो है, तो यहाँ 3 रखना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x और यहाँ कितना हो जाएगा -3, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3, बस यही तो आ रहा है बहुपद, यही तो, यहाँ तो हर में कुछ है ही नहीं, तो ये बराबर कितना रखना पड़ेगा, इस सबके गुणांक के और अचर पद के हर में कुछ नहीं है जी, यहाँ देखो तो ये बराबर कितना रखें, जब भी ऐसा हो कि x² के गुणांक, x के गुणांक और अचर पद के हर में कुछ नहीं है तो माना जाता है 1 है, नहीं है तो 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये बराबर ये रखोगे तो बहुपद यही हो जाएगा, अंदर वाला क्या होगा, x² -3x और माइनस कितना, ये तो आंसर होगा। आइए 10 नंबर, 10 देखना है इधर, कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक नीचे दिए गए, हम तो चर्चा कर ही दिया है कि शून्यक अगर अल्फा बीटा हो, प्रश्न पढ़ के ये दिमाग लगाओ कि बताया क्या गया है, शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो, शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद बनाने का एक ही मूल मंत्र है, ये
यही ना जी। अगर शून्यक अल्फा बीटा हो तो मूल मंत्र यही है। 9वां नंबर के सवाल में हम देखा कि यहां डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था। हमको 10 नंबर में अलग अलग दिया हुआ है मान, यानी शून्यक का। एक जो पहले लिखा उसको अल्फा रखना और दूसरे को बीटा रखेंगे, काम उतना ही करेंगे। हमको चाहिए यही दो चीज। यहां पर अगर ये बहुपद बनाना है तो हमारी आवश्यकता क्या है? अरे रिक्वायरमेंट क्या है जी? अरे क्या इसमें चाहिए? हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, और क्या चाहिए? अल्फा इंटू। 9वां नंबर के सवाल में जो 9 नंबर का अभी हम बनाया 9th क्वेश्चन में क्या बनाया? यही दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था? यहां पर हमको अलग अलग शून्यक दिया है, निकालना हमको यही पड़ेगा, समझ लिया? जैसे पहला सवाल देखिए, पहला नंबर, पहला क्या है? पहला दिया हुआ है 2 प्लस रूट 5 और बटे कितना ये है, और 2 माइनस रूट 5 बटे कितना है? तो दो शून्यक तो है ये है। द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, और क्या चाहिए? यहां अलग अलग दिल है, शून्यक दिया हुआ है हमको, इसलिए पहले हम लिख दिया इसको। तो हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, और क्या चाहिए? निकालिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, दोनों को तो जोड़ सकते हैं ना जी। तो 2 प्लस रूट 5 बटे 2 प्लस 2 माइनस रूट 5 बटे 2, यही तो करेंगे, नहीं करेंगे? अब ये भिन्न टाइप का जोड़ है, नहीं है? एलसीएम नीचे वाला लेते हैं, नहीं लेते हैं? तो एलसीएम बोलिए कितना आएगा? 2 आएगा। अब 2 आएगा तो 2 में 2 का भाग लगेगा, 1 ही आएगा। तो ये ऊपर वाला रखेंगे, ये ऊपर वाला रखेंगे। यहां पर क्या? 2 प्लस रूट 5 यही रखेंगे जी, और प्लस का चिन्ह है प्लस देना। यहां भी यही ऊपर में, क्योंकि हर में 2 ही है तो हर वाला से एलसीएम में भाग देते हैं। तो 2 में 2 का भाग लगेगा, 1 आएगा, 1 इसमें गुना करेगा, तो यही रह जाएगा क्या? 2 माइनस रूट 5। हल करना ईमानदारी से है और सही से करना है, हिसाब खुद ब खुद बनेगा। यहाँ माइनस का रूट 5 है, यहाँ प्लस का रूट 5 है, कट गया, बचा क्या? 2 और 2 कितना? बटे कितना? 2 में 2 के भाग लगते बुआ, 2 मराते लग जीते, कितना? एक काम तो हो गया। हमको द्विघात बहुपद बनाना है तो पहला चीज चाहिए अल्फा प्लस बीटा, कितना आया? दूसरा चीज क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा निकालिए बराबर अल्फा अपने पास ये है, कितना है? 2 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 2 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, यही तो है। गुना करोगे नीचे 2 दूनी गुना में है, और ये a प्लस बी a माइनस बी है, गुना में है। गौर से देखो, ऐसा नहीं लगे गुना करने। फॉर्मूला इसीलिए तो पहले हम बताते हैं कि फॉर्मूला देखो प्रश्न को कौन सा लग सकता है। यहां लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नहीं लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर, जोर से बोलिए। हाँ, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां उपयोग कर लेंगे। हमारे पास जो हथियार है, तो जंग लग जीते, धेल धेल नहीं लगती जंग है। हथियार का इस्तेमाल नहीं अगर हो तो जंग लगेगा उसमें। तो जंग काहे लगेगा? यहाँ a प्लस बी है, ये है, a माइनस बी है, ये है, उपयोग कर लो। 2 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर, यही होगा जी। 2 दूनी रूट 5 के स्क्वायर बटे कितना? 4 में 5 जा रहा है तो एक कर्जा में रहते, 4 में 5 हम घटेबे कभी? अगर घटबे काम कर रही हैं तो कर्जा रखबे, तो माइनस 1 रहा और बटे कितना? बस तो काम कर दें, यहां रख देंगे, हम नहीं रखेंगे। बहुपद तो मस्त बनेगा। चलिए देखिए, यहां में बहुपद बन जाएगा इतना में। तो इसलिए अब px बराबर क्या होगा? बाहर में ये रखना है, अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अपना कितना आया है? 2x। और याद रखना है फॉर्मूला नहीं बनने का एक ही रीजन है कि जब जरूरत पड़ता है तुरंत उलट लिया। फॉर्मूला क्या था जिसको देख लिया, यहां लिख के बना लिया। नहीं, इसको याद रखिए, पहले याद रखो तभी काम चलेंगे। अब काम जिस वक्त पड़ा है उसी वक्त उसको देख के काम चला ले। वो खत्म हुआ एक्सरसाइज तो आगे बढ़ोगे, पिछला साफ हो जाएगा, वो पक्का पक्का साफ हो जाएगा, कोई इलाज उसका नहीं है। इसलिए पहले फॉर्मूला याद रखो, कैसे करना है इसको हम जिस समय बता रहा था इंट्रोडक्टरी क्लास में ही चर्चा कर देते हैं कैसे बनेगा। ये सब चर्चा नहीं किया है, हम तो करके आया है। अगर उसको उतना पढ़ता तो फिर नहीं बनने का सवाल ही नहीं था, मेरा जरूरत पड़ता ही नहीं। यहाँ कितना देंगे जी? कितना है? -1 बटे, तो ये प्लस है फॉर्मूला वाला, यहाँ देखो, और माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, जगह कम है इसलिए एक लाइन हम बचा रहे हैं। -1 बटे कितना? आप बता दो, a कितना रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। 4 रखेंगे a बराबर, तो 4 का गुना करेंगे हम यहां से, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 दूनी और माइनस कितना? ये आंसर होगा, नहीं होगा? यहां पर हम को मिल गया इशारा कि a बराबर 4 रखना पड़ेगा, नहीं मिल गया इशारा?
तो ये 4 का गुना कर दिया इसमें, और क्या, ये तो बहुपद है। दूसरा क्या है, एक आदमी बोलो अल्फा बराबर क्या रखें, पहला वाला अल्फा रख दो, कितना है 3 + √7, और बाद वाला बीटा रख दो 3 - √7, यही ना, अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 3 + √7 और प्लस 3 - √7, यही करेंगे जी, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, अल्फा इंटू बीटा करिए, अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 3 प्लस में है 3 + √7 और इंटू 3 - √7, वही काम यहां भी करो, a + b इंटू a - b, a² - b² हो जाएगा, है तो 3 दिया और 7, √7 का स्क्वायर 7 होगा, कितना हुआ ये, बस px बनेगा। अब फॉर्मूला है px बराबर क्या, a x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा, कितना आया, तो 6x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, कितना आया। अब तो यहाँ a बराबर 1 रखना पड़ेगा, हर में तो कुछ है ही नहीं, अरे गुणांक और अचर पद के हर में कुछ नहीं है, a बराबर क्या रखोगे, इसलिए px बन गया अपना, क्या बना, x² माइनस 6x और प्लस कितना, ये आंसर है। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा बताइए जल्दी जल्दी, अल्फा क्या रखें, 1 + 2√2, 2√3, अच्छा अल्फा रखा, बीटा क्या रखें 1 - 2√3, वही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा और बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा, चूंकि बहुपद जब भी द्विघात बनाएंगे हमको ये चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यहां लिख रखा है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 1 + 2√3 और प्लस 1 - 2√3 होगा ना जी, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, 1 और 1 बचा, कितना, अगला काम अल्फा इंटू बीटा निकालना है, यही निकालना है, तो अल्फा कितना है 1 + 2√3 इंटू 1 - 2√3, यही होगा, ये भी a + b इंटू a - b है, एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस इसका स्क्वायर करना है, तो 2 दूनी 4 बराबर कितना, माइनस का कितना, समझते इसको, a + b इंटू a - b, तो 1 का स्क्वायर एक ही होगा, 2√2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी और √3 का स्क्वायर 3, तो 2√3 स्क्वायर करोगे तो कितना देगा 12, माइनस का चिन्ह होता है, -11 बचा, बहुपद में रख दो इसको, इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर a और यहां हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना आया 2x, अल्फा इंटू बीटा कितना आया -11, ये ना आया जी, तो यहां भी a बराबर पता चल गया, कितना रखेंगे, बन गया बहुपद अपना px, क्या बना x² माइनस 2x और माइनस कितना, बस ये आंसर है। चलिए चौथा बताइए क्या है, 4 नंबर में अल्फा क्या रखें, 2 - √3 बटे, ऐसे ही है, अच्छा बीटा क्या रखें 2 + √3 बटे, वही काम, अल्फा प्लस बीटा निकालो पहले, अल्फा क्या है यहाँ 2 - √3 बटे 3 और प्लस 2 + √3 और बटे कितना, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे 3, यहाँ क्या हो जाएगा 2 - √3 प्लस 2 + √3, प्लस का √3 माइनस का √3 कट गया, 2 और 2 क्या बचा 4 बटे कितना आ गया 3, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, यही तो करना है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा में वही है 2 - √3 और बटे कितना गुने 2 + √3 और बटे कितना, अच्छा नीचे तो हो गया 3 तिया, हो गया ना जी, नीचे 3 तिया। अब यहाँ पर देखो ये a + b, ये है a - b और ये क्या है a + b इंटू a - b, वही काम हो जाएगा a², तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये 2 दूनी 4 - 3 और बटे कितना, 4 में 3 चल बसा, बटे कितना हो गया। हमको जब भी द्विघात बहुपद बनाना है तो यही चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू, तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास है 4 बटे और अल्फा इंटू बीटा अपने पास है कितना। अब यहां समझना है, चूंकि द्विघात बहुपद px बराबर क्या बताया, a x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है। तो a बाहर रखना है, x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना लाया 4 बटे, यहाँ रखिए 4 बटे 3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया 1 बटे 9। यहाँ पर a क्या होगा, एलसीएम, इसके गुणांक के हर में 1 है तो 3 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा, यही होगा जी। एलसीएम ऑफ 3 9 कितना हो जाएगा एलसीएम
नो ही होगा, तो नो का गुना कर देना है इसमें, इसलिए px जो अपना होगा, ये बात समझना है ए पर, समझ लिया। तो नो का गुना कर दो इसमें, नो का गुना करोगे तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 4/3x और प्लस 1 कितना। अब एक बार डायरेक्ट हम गुना कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 9x², 3 तिया 3 बचेगा, यहाँ 3 चौक 12x, नो कट जाएगा, प्लस कितना, समझता है इसको। ये जो 9 जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 9x², 3 9 को काटेगा 3 बार में, 3 ऊपर में और पहले से ऊपर में 4, 3 चौक 12x, 9 कट गया, यहाँ कितना हो गया, चलिए हो गया काम। आगे बताइए क्या है। 5वां नंबर में अल्फा क्या रखे हैं, √2। चलिए बीटा क्या रखे हैं, बीटा 2√2 रख दिया, 2√2। पहला काम 2√2 रखना है, अच्छा 2√2 रख दो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और प्लस 2√2, यही तो है। तो 2√2 और 1√2 जोड़ में है तो 3√2 हो जाएगा, नहीं होगा। 1x प्लस 2x 3x, तो 1√2 और 2√2 कै √2, ये सब समझो। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर तो √2 गुना 2√2, तो 2 का गुना तो होगा रूट में नहीं, ये दोनों गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कितना हो गया, तो px तो बन ही जाएगा अपना। क्या बनेगा px, x², बाहर में ये रखते हैं अभी, चलो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या अल्फा इंटू, मान रखिए बाहर में ए रखना है, x², कितना आया जी 3√2 x और प्लस कितना, बस हो गया। ए बराबर तो यहाँ एक ही रखेंगे, तो हर में कुछ है ही नहीं, तो ए बराबर 1 रखोगे तो बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस 3√2 x और प्लस कितना, ये रहा फाइनल आंसर। कहाँ हिसाब है कागो, नहीं हिसाब अब आएंगे, थोड़ा सा माथा लगेगा लेकिन ऐसे ही काम होगा। हिसाब जितना ऊपर में बनाया है उसी टाइप का हिसाब है आगे भी, 11 12 13 कई तक है, 13 तक नहीं जी, 13 तक हिसाब में। अब ऊपर जितना बनाया है उसी को मर्ज करके कुछ और बनाया है, जैसे 11 नंबर में बोलिए क्या कहता है, प्रश्न को समझाते हैं हम। अपने पास एक बहुपद दिया हुआ है चर x में, क्या है बहुपद, x² माइनस x और प्लस है -1, ये बहुपद दिया हुआ है। अच्छा ये बहुपद अगर दिया हुआ है तो कर क्या क्या सकते हो, ए बता सकते हो, जो दिया है उससे काम आगे बढ़ाओ, क्या कहेगा वो अपने आप जगह मिल जाएगा। तो ए निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, सी निकाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यदि शून्यक इसका हो अल्फा और बीटा, शून्यक हम रख लें, जनरली द्विघात बहुपद का शून्यक हम लोग लिखते हैं अल्फा और बीटा से, तो यदि इस बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो क्या और निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं ना जी। जो कर सकते हो कर दो, जो दिया है जो कर सकते हो कर दो पहले, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा तो हम निकालना जानता है, -b/a जानता है ना जी, माइनस फॉर्मूला का है और ये माइनस पहले से है एक के साथ, और बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, सी में कितना है -1 और बटे कितना, ये कितना होगा। अभी हम कोई काम नहीं किया है, एक बहुपद अपने पास दिया हुआ है 11 नंबर में, उसके हिसाब किताब से हम ये दो चीज निकाला है। क्या क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब प्रश्न कहता है वो कि एक द्विघात बहुपद बनाओ, एक द्विघात बहुपद बनाओ जिसके शून्यक इसके शून्यक के वर्ग हैं। प्रश्न को पढ़ो गौर से, वो कह रहा है एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक इस बहुपद के शून्यक के वर्ग हैं, यही तो कह रहा है। मतलब एक बहुपद हमको बनाना है तो प्रश्न से जो बहुपद हमको बनाना है, बनाए जाने वाले बहुपद के शून्यक क्या होंगे जी, क्या क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर नहीं होगा। प्रश्न तो बोल रखा है, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक इस बहुपद के शून्यक के वर्ग हैं, तो इसका शून्यक तो हम अल्फा बीटा रखा है, तो जो बनाना हमको बहुपद है उसका शून्यक क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा। बहुपद द्विघात जब भी बनाएंगे तो मान लो ये तो px हम लिख दिया, हम कोई बनाना जो बहुपद है उसका नाम रख दिया p'(x), सिंबल मात्र है, संकेत है, बहुपद बनाना द्विघात ही है, समझ लिया। हम अलग, चूंकि px हम इसको रख लिया है, इसको अलग दिखाने के लिए हम इसका नाम रखा है p'(x), क्या रखा है p'(x). बहुपद बनाने का फॉर्मूला द्विघात बहुपद वही है, बाहर में a x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग,
यहाँ क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। ऐसे ही तो लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यक का योग ही तो है। तो शून्यकों का योग इंटू क्या, एक्स, और प्लस क्या, शून्यकों का गुणनफल। यही तो करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। बहुपद द्विघात निकालने का यही हमारे पास मशीन है, मंत्र यही है। तो हमको चाहिए जो द्विघात बहुपद बनाना है, ये p डैश x, उसके शून्यकों का योग हमको चाहिए, यही चाहिए जी। तो शून्यकों का योग बराबर, तो इसका शून्यक तो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका शून्यक क्या है, जो बहुपद बनाना है प्रश्न के अकॉर्डिंग, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर शून्यक है, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस, इसका मान निकालना तो ऊपर में कई जगह हम सिखाया है, नहीं सिखाया है। उसके लिए चाहिए क्या हमको, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू, तो ये बहुपद जो दिया था वो यही दोनों के लिए दिया था जो आगे यूज में आएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा जी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस क्या, ये सब तो करना ऊपर सिखाया है, नहीं सिखाया, बस मान रख दीजिए। ये है अपने पास एक, अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो एक का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का एक, यही तो है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, चलिए हो गया काम, ये एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस माइनस प्लस 2 बराबर कितना आ गया। जो बहुपद हमको बनाना है, शून्यकों का योग चाहिए, वो आ गया 3। अब चाहिए शून्यकों का गुणनफल। दूसरा चीज क्या चाहिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्य किसका वही है अल्फा स्क्वायर, और तो गुणनफल क्या होगा, अल्फा स्क्वायर और इंटू बीटा स्क्वायर। तो इसको तो लिखेंगे हम अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, घात सेम है तो ऐसे गुना हो जाता है। और ये आया है अपने पास अल्फा इंटू बीटा, कितना आया है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, ये बस यहाँ रख देना है, यहाँ रख देना है। चलो इसको हम नाम दे दिया समीकरण 1। इसलिए 1 से px क्या हो जाएगा जी, बाहर में a रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, शून्यकों का योग क्या आया, 3 आया, शून्यकों का गुणनफल क्या आया, हर में क्या होगा, हर में तो सबका एक ही है, a बराबर 1 होगा, तो अपना बहुपद बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर -3x और प्लस कितना, a बराबर हम रख लिया है यहाँ कितना, एक क्यों रखा है, रीजन उसका है पता सबको, एलसीएम लेना हर का, और हर में कुछ है नहीं अंतर ही भाई, यही तो बनेगा। हो गया सभी का। अच्छा ध्यान रखिए, 12 नंबर 11 में यही एक था, लेकिन था जी 12 में 13 में इसी टाइप का सवाल है। हिसाब जिस टाइप का भी हो, जो दिया गया हो उससे जो कर सकते हो करके शुरू करो, रास्ता खुद ब खुद मिलेगा, रास्ता खुद ब खुद मिलेगा। अगर छोड़ दोगे कि भाई इसमें ये है उसमें वो है कैसे करें, तो नहीं बनेगा। हिसाब बनाना है तो जो दिया उससे काम चालू करो, हिसाब बढ़ेगा, समझ लिया। बस आज भर इतने रहेंगे, चलिए परेशान करिए।